दोस्तों फोल्डेबल आर ऑलवेज एक्साइटिंग। एक बात कहूं, फोल्डेबल अगर आप अभी भी देखोगे, जो भी लॉन्च हुआ है अभी तक, कुछ ना कुछ एक दो चीजें इधर उधर कम होती है। बट ये जो मेरे सामने फोन है, वीवो का पहला फोल्डेबल X Fold 3 Pro, जो भी मिसिंग चीजें थी फोल्डेबल में, वो सब कुछ ठीक करते हैं। जी हाँ, वेदर इट इज कैमरा, वेदर इट इज डिस्प्ले, वेदर इट इज बैटरी, ये टॉप नॉच है। इसकी वजह से इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, तो सभी की मामले में वीवो X Fold 3 Pro जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। यस, ये फोन बाउंड्रीज को एक्सटेंड करता है। तो आई रिक्वेस्ट पूरा वीडियो एंड तक देखिए, एंड वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स ओपन द बॉक्स। सिल्वर टेक्स्ट है, वाओ लुक एट दैट। ओपन ही आया हुआ है बॉक्स के अंदर। वो माय गॉड, बहुत ही पतला है, बहुत ही हल्का है। इनके बारे में भी बात करूंगा, क्या क्या है देखते हैं अंदर। ऑलराइट, USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल आता है। व्हाट एल्स डू यू हैव? 120 वाट का चार्जर आता है इनसाइड द बॉक्स। लेकिन एक बात याद रखिए, फोन जो है वो 100 वाट को ही सपोर्ट करता है, एंड 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग भी है। आई एम मिसिंग दैट, क्योंकि मैं जो फोल्डेबल फोन इस्तेमाल करता हूँ उसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है। तो फिर कमेंट बॉक्स में बताओ मैं कौन सा फोल्डेबल फोन यूज करता हूँ। एंड देन डॉक्यूमेंटेशन और क्या है देखते हैं। X क्या है? So ये बेसिकली सर्विस वारंटी वगैरह के लिए है। एंड देन यू हैव सिम कट टू। अब फोन के पास देखते हैं। एक्साइटिंग, ऑलराइट, ये दोस्तों बहुत ही पतला है, एंड इट इज वेरी लाइट एज वेल एज। इनफैक्ट आई हैव नॉर्मल कुछ कैंडी बर्ड फोन होता है ना, वो भी इससे हेवी होंगे मेरे हिसाब से। तो स्पेशली आपको पता ही है मैंने कौन से फोन के बारे में बात किया है, जो बहुत ही हेवी होता है। अगर मैंने आपके आंखें बंद की ये फोन आपके हाथ पे रखे, तो आप बोलोगे ये नॉर्मल कैंडी बर्ड फोन ही है, और इतना पतला भी है। आई मीन फॉर ए फोल्डेबल फोन ये बहुत ही थीन है। एंड मुझे वेट भी देखना है, तो मेरे हिसाब से 225 से 230 ग्राम के आसपास ये फोन का वेट होगा। आई डोंट नो, पर देखते हैं। तो इस फोन का वेट है लगभग 245 ग्राम के आसपास। फिर मैं कहूंगा इतना भी लाइट वेट नहीं है, बट हाथ में जब लेते हैं उतना भी हेवी वेट फील नहीं होता। पीछे की तरफ ग्लास फाइबर आता है, एल्यूमिनियम एलॉय की जो फ्रेम है वो आता है, एंड इसकी जो हिंज है दोस्तों वो कार्बन फाइबर है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा वेट रिडक्शन हो गया है। आई थिंक 14 to 15 ग्राम सिर्फ हिंज का वेट है। तो प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो एमुलेट ग्लास आता है वीवो की खुद का। तो चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देखते हैं। तो नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, माइक्रोफोन है, USB Type-C है, USB Type-C 3.2 वाला पोर्ट है, एंड वो भी Gen 2 सपोर्ट करता है। मतलब 10 Gbps का डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको मिलता है। राइट हैंड साइड पे पावर ऑन ऑफ है, देन ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, तो ये एयर ब्लास्टर है, एंड ये माइक्रोफोन है, एंड देन यू हैव आल्सो स्पीकर ग्रिल, एंड लेफ्ट हैंड साइड में अलर्ट स्लाइडर आता है। वेरी नाइस। तो टोटल 4 माइक्रोफोन है, वैसे आपको बता ही दिया। इसका जो थिकनेस है वंस यू ओपन इट्स 5.2 mm। वाओ, स्पेशली कैमरा इसके बारे में बात करूंगा। बट सिम का ट्रे जो है दोस्तों, लेट्स सी। नीचे की तरफ सिम का ट्रे आता है, व्हिच इज डुअल नैनो सिम का स्लॉट आता है। इसमें ई सिम का सपोर्ट नहीं है, बट डुअल नैनो सिम का स्लॉट आता है। सो दैट इज वेरी वेरी नाइस। तो चलिए अंदर से देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द फोन। वैसे अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो दोस्तों, आउटर डिस्प्ले जो है 6.53 इंचेस का 1.5K एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला है, एंड 4500 निट्स ब्राइटनेस आता है। अगर मैं अंदर की डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 8.03 इंचेस का 120 हर्ट्ज 2K डिस्प्ले आता है। दोस्तों ऑन ए स्मार्टफोन, ऑब्वियसली ऑन ए फोल्डेबल फोन इटसेल्फ, एंड लुक एट दिस डिस्प्ले गाइस। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10 प्लस है दोस्तों। डिस्प्ले 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। तो अगेन ब्राइटेस्ट डिस्प्ले ऑन ए फोल्डेबल। 2160 का PWM डिमिंग आता है, तो लो लाइट वगैरह में अगर आप देखोगे तो कोई भी इशू होना नहीं चाहिए। तो बेजल के बारे में बात करूं तो बहुत ही पतला बेजल है, एज यू सी, बाहर भी है अंदर भी। लुक एट दिस, कंप्लीट स्क्वायर लग रहा है। ये नियरली जो लॉन्ग साइड है वो थोड़ा ज्यादा है, बट ओवरऑल कंप्लीटली स्क्वायर डिजाइन। लुक एट दिस। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सभी आता है। 8 Gen 3 प्रोसेसर है, नो प्रॉब्लम। इसमें एक ही वेरिएंट आता है, 12GB रैम, 512GB स्टोरेज के साथ। लार्जेस्ट बैटरी ऑन ए फोल्डर, 5700 mAh की बैटरी है, 100 वाट चार्जिंग है, 50 वाट वायरलेस चार्जिंग है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। ऑल लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट देयर Antutu स्कोर 2 मिलियन के ऊपर आता है। एक्सीलेंट, मतलब परफॉर्मेंस टॉप नॉच। इनफैक्ट जेंशन इंपैक्ट हमने बड़ी स्क्रीन पर खेला है कुछ 40 मिनट्स तक, तो कांस्टेंट 59.6 FPS तक हमें मिला। तो CPU स्टेबिलिटी स्कोर भी हमने रन किया है, 81% वगैरह मिला, व्हिच इज अगेन क्वाइट गुड। परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली नो इशू। जो भी आपको करना है इसके ऊपर आप कर पाओगे। ऑब्वियसली फोल्डेबल जो फोन होता है वो जनरली प्रोफेशनल वगैरह ही करते हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह उन्हें करना होता है, हेवी एप्स वगैरह उन्हें यूज करना होता है, एंड गेम्स भी आपको खेलना होता है, एंड फॉर दैट दिस इज एनफ। बट व्हाट इज इंप्रेसिव बैटरी लाइफ। बड़ी बैटरी तो है, मतलब ऐसे फॉर्म फैक्टर में 5700 mAh की बैटरी फिट करना इट्स रियली गुड। तो आपको 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, वो भी हेवी यूसेज पे, एंड कोई भी प्रॉब्लम्स आपको देखने नहीं मिलेगा। इवन मैं थर्मल्स के बारे में बात करूं तो इतना पतला फोन होने की वजह से भी अब गेम खेलोगे या हेवी यूसेज करोगे तो आपकी टेम्परेचर एवरेज 46-47 तक ही जाएगा, एंड इट्स क्वाइट एक्सेप्टेबल। हैप्टिक फीडबैक वगैरह ठीक ठाक ही है, नो इशू एब्सोल्युटली। कनेक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो Wi-Fi 7 आता है, 17 5G बैंड आता है, वोनर वगैरह है,
NFC का भी सपोर्ट आता है, आयरन ब्लास्टर है, जो भी आपको चाहिए सब कुछ है। फॉर कनेक्टिविटी ऑप्शन ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है। तो ये एक ऑसम डिवाइस है मल्टीमीडिया के लिए, मतलब बड़ी स्क्रीन 8.03 इंचेस का स्क्रीन है। तो आपको मल्टीमीडिया वगैरह कंज्यूम करना है, आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। LTPO डिस्प्ले है एंड जबरदस्त है, 4500 निट्स ब्राइटनेस है। तो आउटडोर में भी अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो आप बिल्कुल एंजॉय करोगे। HDR वीडियो वगैरह अगर आप देख रहे हो तो डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन है। तो जब हमारे पास फोन आया था तब डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं था, बट अपडेट्स के बाद डॉल्बी विजन का सपोर्ट आया है। तो अब OS के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ऑब्वियसली फंटच OS आता है एंड व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 14। 3 साल का मेजर अपडेट आपको मिलेगा, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। तो हर चीजों के बारे में मैं जबरदस्त कह रहा हूँ इस फोन के बारे में, बट OS इज सब्जेक्टिव। जिन लोगों ने Vivo का फंटच इस्तेमाल किया है उनको अगर अच्छा लगेगा तो ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा। यस, ऑप्टिमाइज है फॉर अ लार्जर स्क्रीन, तो उस हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम सबको नहीं आएगा। मतलब फंटच OS है। इफ यू लाइक इट या वरना नहीं। थर्ड पार्टी एप्स वगैरह ज्यादा कुछ नहीं आता है। ऑब्वियसली इट इज ए प्रीमियम डिवाइस। वैसे बहुत सारे फीचर्स आता है, मैं कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ। आपको एयर जेस्चर वगैरह आता है, तो हाथ में ही आप जेस्चर कीजिए एंड यू कैन कंट्रोल फ्यू थिंग। और हाँ, डेस्क कैलेंडर नाम की और एक फीचर्स आता है, तो आप टेबल पे रख दिया तो एसेंशियली AOD चालू हो जाता है। तो 1 हर्ट्ज पे फ्लेक्स मोड पे आ जाता है। फ्लेक्स मोड मतलब कैमरा के बारे में जब बात करूंगा तब आपको बताऊंगा कि ये फ्लेक्स मोड है क्या। यस, यू ऑल्सो गेट 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। स्प्लिट स्क्रीन में आप 2 ऐप चालू कीजिए एंड इस साइड आपको एक ही स्क्रीनशॉट लेना है। तो 3 फिंगर से आप ऐसे कीजिए तो इस साइड का स्क्रीनशॉट आपको निकल जाएगा। YouTube है, क्रोम है, हमने इस्तेमाल किया है एंड उसके पेयर भी आप बनाओगे, यू कैन 1 क्लिक पे आप पेयर हो जाएगा एंड बोथ ऐप ओपन हो जाएगा। तो जब इसका टीजर वगैरह आया था तो प्रोमिनेंटली उस टीजर पे Xfold 3 Pro लिखा हुआ था। तो AI का फीचर्स भी आता है इसके अंदर। तो असिस्टेंट फीचर्स है, ट्रांसक्राइब कर पाओगे, रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप कर सकते हो एंड उसको आपको ट्रांसक्राइब वगैरह करना है वो भी आप कर सकते हो। और सेंसर के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर आता है। इनफैक्ट अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है, एक तो फ्रंट स्क्रीन के ऊपर और एक पावर ऑन ऑफ बटन पे भी मिलता है। और एक चीज मुझे अच्छा लगी ऑप्टिमाइजेशन के मामले में कि आप छोटे स्क्रीन से कवर स्क्रीन तक मूव होते हो या स्विच होते हो तो स्क्रीन बहुत ही स्लिमलेसली स्विच हो जाता है। तो दैट इज गुड, बहुत ही अच्छा काम किया है इसके ऊपर। फोल्डेबल में IP सर्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, इनमें IPX8 सर्टिफिकेशन मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। जो भी अभी तक मैंने फोल्डेबल इस्तेमाल किया है, एक ही मेरा इशू आया था कि कैमरास आर नॉट फ्लैगशिप लेवल, बट ये जो फोन है ये चेंज करता है। पीछे की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 64 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का ट्राई कैमरा सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है, सो दैट 3x आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है एंड आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है एंड मेन डिस्प्ले में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है एंड क्वालिटी इसका अच्छा है। क्लियरली आपको इधर दिख रहा है जैसी का पार्टनरशिप में ये कैमरा ऑप्टिमाइज्ड है। जो कलर सेंस है इसका इस्तेमाल होता है। उनके 3 अलग अलग मोड्स आता है, विविड, टेक्सचर एंड नेचुरल। आपको अलग अलग चाहिए, विविड चाहिए, पंची कलर चाहिए, आपके यूसेज के ऊपर आप निकल पाओ एंड वो भी गुड क्वालिटी का फोटोज आपको मिलेगा। हमने बहुत सारा फोटोज निकाला हुआ है, फोटोज इतना अच्छा निकलेगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, क्योंकि फॉर्म फैक्टर ऐसे ही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप चाह के भी नहीं कर पाते, बट नॉट विद दिस वन। इसमें पेरिस्कोप भी आता है, 3x ऑप्टिकल जूम भी है, जैसे कि ऑप्टिकल जूम की वजह से मेन पेरिस्कोप भी आता है, 3x ऑप्टिकल जूम भी है जैसे कि ऑप्टिक होने की वजह से। डेफिनेटली जो कैमरा क्वालिटी है इट्स वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट बहुत सारे सैंपल हम निकाले हुए हैं दोस्तों, अलग अलग कंडीशन में खींचे हुए हैं, अब देख ही सकते हो। जैसे होने की वजह से मल्टीफोकल पोर्ट्रेट AAP निकाल पाओगे, आई थिंक 24 mm से 100 mm तक। तो पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छा निकालते हैं। अगर एज डिटेक्शन वगैरह देखोगे तो नो प्रॉब्लम्स देयर। ये CIPA सर्टिफाइड है, मतलब जब आप 10x वगैरह पे फोटो निकालोगे तो शेक आता है, जब आप टेलीफोटो इस्तेमाल करते हो वो नहीं आता है। तो अगेन दैट इज गुड। सिर्फ टेलीफोटो नहीं है दोस्तों, टेली माइक्रो भी जूम करके आप इसे निकल पाओगे, टेली मैक्रो भी आप जूम करके निकल पाओगे। तो मैक्रो शॉट वगैरह अगर आपको निकलना है वो भी आप निकल सकते हो। या वेरी नाइस, फ्लेक्स मोड भी आता है। इनफैक्ट इस ट्राइपॉड की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही रख दिया। अगर आपको टाइमलेस वगैरह निकलना है तो डायरेक्टली आप इससे निकल सकते हो। वीडियो के बारे में बात करूं तो 8K करता है, बेसिकली 4K 60 FPS तक आप शूट कर पाओ। वैसे फीचर्स की मामले में बात करूं तो ऑल फीचर्स आर देयर, मतलब सब कुछ है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, सब चीजें है। 4K पोर्ट्रेट वीडियो निकाल पाओ थैंक्स टू द V3 चिप। यही पे ही बहुत सारे प्रोसेसिंग होता है एंड इसके बाद ही आप 4K पोर्ट्रेट वीडियोस निकाल पाते हो। प्राइस की बारे में बात करूं दोस्तों, दूसरा जो फोल्डेबल फोन है उसी प्राइस पॉइंट के आसपास ही ये फोन आएगा। जितना भी फोटोज मैंने दिखाया आपको डेफिनेटली इंप्रेस किया है एंड उससे भी ज्यादा है इन एंड फिट, इवन थ्रू 245 ग्राम्स का वेट। बिग चंकी फोन ऐसा नहीं लगता, बहुत ही पतला लगता है एंड इट्स लुक्स फील प्रीमियम एंड इट इज मेड इन इंडिया, इंपोर्टेड नहीं है, मेड इन इंडिया है। अगर इस फोन के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल पूछ सकते हो। तो वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कहीं ना कहीं वीडियो तो पसंद आया ही है। वीडियो अगर पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। झूले झूले।